वाणी कहती है, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म। सारी धरती पर, सारी सृष्टि में स्वर्ग और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कौन है? भारतवर्ष। और उसमें भी हिंदू धर्म। हिंदू धर्म भी वैसे हिंदू शब्द ईरान वालों का दिया हुआ है, क्योंकि स कहा हो जाता है। सिंध के किनारे रहने वालों को हिंद कहा गया और यहाँ के जो मान्यताएं थी उसको हिंदू धर्म में कह दिया गया। वर्तमान में वैदिक धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं। सृष्टि का प्रारंभिक ग्रंथ क्या है? वेद। आज पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण का अर्थ जानते हैं क्या होता है? राष्ट्रांतरण। धर्म बदलेगा तो राष्ट्र बदल जाएगा। इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी वस्तु का। अभिमान पतन कारक होता है। शरीर का अभिमान नहीं, धन का नहीं, पद प्रतिष्ठा का नहीं, रूप का नहीं, लेकिन स्वाभिमान अवश्य रखना चाहिए कि मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मेरा धर्म है, मेरी संस्कृति है। उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए मानव जीवन की सार्थकता को समझते हुए सब में ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है कि आज जो व्यक्ति गाय को माता कहता था, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता था, श्री कृष्ण को योगेश्वर कहता था, कल उन्हें शैतान न कहने लग जाए। क्योंकि लोभ ऐसी बुरी बला है, पैसा देकर धर्मांतरित कर दिया जाता है। आपका धर्म बदल जाएगा तो आपका राष्ट्र भी बदल जाएगा, यह भी समझिए। इसलिए गांव-गांव में ज्ञान के प्रचार की महती आवश्यकता है। अभी मैं बता रहा था कि विरोचन और इंद्र दोनों जाते हैं प्रजापति ऋषि के आश्रम में। 33 वर्ष तक सेवा करते हैं और पूछते हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान दीजिए। प्रजापति ने कहा कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो जाओ और जल में देख कर आओ क्या दिख रहा है। दोनों जाकर के देखते हैं कि हमारा तो सुंदर चेहरा दिख रहा है। प्रजापति कहते हैं कि जिसको तुमने देखा है वही आत्मा है। दोनों चल देते हैं। विरोचन ने अर्थ लगाया कि ये जो शरीर ही तो दिख रहा था, इस शरीर को नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पुलाओ, यही आत्मा है और यही धर्म है। इंद्र ने सोचा कि शरीर तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लगता है गुरुदेव ने कुछ बात छिपा दी है। इंद्र लौट आया और विरोचन नहीं लौटा। विरोचन ने जो इस मान्यता को दिया वो असुर कुल का लाया, शरीर पर ध्यान केंद्रित। और इंद्र ने 2 बार लौट कर गया, 99 बार पुनः, उसके बाद 3 साल और रहा, 101 वर्ष प्रजापति ऋषि के आश्रम में सेवा की, तपश्चर्या की। तब उन्होंने बताया कि जो शरीर से भिन्न है, अविनाशी है, चेतन है, अमृत है, वह आत्मा है, उसे जानो। और उसकी अंतरात्मा कौन है? परमात्मा। आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए इंद्र को इतने तप साधन करने पड़े। तो देवों का वर्ग वह कहलाया जो शरीर से भिन्न आत्मा की उपासना करता है। असुर वे हैं जो शरीर की उपासना करते हैं। मांस खाओ, शराब पियो, कुछ भी करो, शरीर को आनंद मिलना चाहिए। और यहीं से असुरी सभ्यता का जन्म होता है। दैवी सभ्यता किसको कहते हैं? जो ये कहती है कि वाही अनिलम अमृतम इदम शरीरम भस्मांतम। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, अमृत स्वरूप है। तो यह ज्ञान फैलाना आवश्यक है। इसी को कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म का तात्पर्य क्या है? आत्म तत्व को जानना, जो शरीर से भिन्न है, जड़ जगत से और जड़ शरीर से भिन्न जो चेतन तत्व है उसको आत्मा कहते हैं। उसी का दूसरा अर्थ परमात्मा भी होता है। उसको जानने के लिए जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसको आध्यात्मिकता कहते हैं। हमारा जीवन उसी परम तत्व को पाने के लिए हुआ है। जब देह को बार बार जीव फटकारता है तो देह उत्तर देती है कि देखिए, मेरी महत्ता आपसे थी। जब आप शरीर को छोड़कर चले गए तो मुझको तो किसी ने रखा नहीं, मुझे जला दिया। यही तो होता है। देह, शरीर कहता है, देह कहती है कि जब तक तुम मेरे अंदर थे मुझको फूलों की सज्जा पर सुलाया जाता था, मुझको गर्मी नहीं लगे इसलिए पंखे झले जाते थे, 56 व्यंजन खिलाए जाते थे,
जैसे तुमने मुझे छोड़ा, उन्हीं घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि तो बदबू आ रही है। चीता पर ले जाकर मेरे मुख को मुखाग्नि दिया और जल्दी भस्म कर दिया। मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या दोष है? जब तक तुमने मेरे शरीर को लिए रखा, मैं तो साधन बन करके सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तुमने ही मेरा उपयोग नहीं किया। जीव को क्या करना होता है? देखिए प्रकाश हिंदुस्तानी में, जब जीव मन को फटकारता है तो मन कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे परमात्मा का ज्ञान ही नहीं था तो मैं क्या करता, मैं तो विषयों में भाग रहा था, मेरा काम तो है भागना, मेरी शक्ति बहुत है, मैंने आपको बंधन में इसलिए बांधे रखा क्योंकि हमारे पास ज्ञान ही नहीं था। अब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिला है तो मेरी शक्ति को देखिए, मैं आपको राज्य से जोड़ देता हूं। मन ही तो है, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए कहा जाता है कि मन की खटपट जब मिटे चटपट दर्शन हो। ये मन भाग रहा है विषयों में, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, उसके साथ जीव भी भाग रहा है और इसी में शरीर की उम्र पूरी हो जाती है। बेचारी शरीर क्या करे? राजकुमार सिद्धार्थ के शरीर को देखिए, प्रतिदिन अन्न का एक दाना खाते थे ताकि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए। अपने पिता में सुना है श्री मीरा जी के शरीर की क्या हालत थी, पैसे भर अन्न खाते। श्री मीरा तो चल फिर पा रहे हैं, बुद्ध जी को तो चलने की शक्ति नहीं रह गई थी। और एक राजकुमार जिसने धूप शीत वर्षा का कभी कष्ट नहीं देखा है, जब शरीर के वस्त्र फट जाते हैं तो सोचते हैं कि अब क्या पहने, बस्ती में जा नहीं सकते थे। देखते हैं कि लोग एक मरे हुए व्यक्ति को जला रहे हैं, तो जो उसका शव का के ऊपर का, जिसको बोलचाल की भाषा में कफन कहते हैं, शव के ऊपर उड़ाए हुए वस्त्र को, चूंकि जब दाह क्रिया की जाती है तो उसके ऊपर का कपड़ा लोग फेंक देते हैं, उस कपड़े को पहनकर राजकुमार सिद्धार्थ बस्ती में गए और भिक्षा मांग कर ले आए। देखिए वही राजकुमार है जो 56 भोग खाता था, महल में रहता था, धूप शीत का कष्ट नहीं मालूम था, अब वृक्ष के नीचे रह रहा है और शरीर उसमें सहायक बन रहा है। तो आज जब उसको बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है तो उसी शरीर की पूजा होती है। सब लोग किसको प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध है। राजकुमार सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध किसने बनाया? उनकी तपस्या ने, उनके बुद्धत्व ने, और इसमें शरीर सार्थक बना। इसी शरीर से यदि हम विषय भोगों का, इसी शरीर को यदि हम विषय भोगों के साधन में लगा देते हैं तो परिणाम क्या होता है? भोगों को हम नहीं भोग पाते, भोग ही हमें भोग डालते हैं। हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, मनुष्य लाठी लेकर चलता है, तृष्णा तब भी उसका साथ नहीं छोड़ती, पीछे पीछे घूमती रहती है, बढ़ती ही जाती है उम्र के साथ साथ। जो शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है वह अज्ञानी है, जो आत्मा को जानता है वही परम ज्ञानी है। अष्टावक्र जब जनक की सभा में आते हैं तो क्या है, उनके टेढ़े शरीर को देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। अष्टावक्र कठोर शब्दों में उनको फटकारते हैं कि तुम्हारी दृष्टि केवल मेरे शरीर के टेढ़ापन पर है, तुमने आत्मा को जाना है? सब चुप हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे। अष्टावक्र जनक को आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं जो अष्टावक्र गीता में विस्तृत रूप से लिखा है। अब सोचिए भौतिक रूप से अष्टावक्र के शरीर की क्या उपयोगिता है, लेकिन उस टेढ़े मेढ़े शरीर में अध्यात्म का ज्ञान छिपा है। इसलिए मैं इस क्षेत्र के सभी निवासियों से यही आग्रह करूंगा कि अपनी उस पुरातन संस्कृति की रक्षा कीजिए जिसने सारे संसार को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया था। जातिवाद के पचड़े में किसी को पड़ने की जरूरत नहीं है, कभी अपने में हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है कि हम गरीब हैं, हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं। ये जाति शब्द ही भुला दीजिए। आप कौन है? मदालसा ने अपने बच्चों को लोरी सुनाई थी, क्या कहा था? शुद्धोवसी बुद्धोवसी निरंजनोवसी संसार माया परिवर्जितोवसी। मेरे बेटे तू शुद्ध है, बुद्ध है, तू संसार की माया से अलग है, तो ये अस्थि मांस और हड्डियों का जो पिंजरा है तो वे नहीं है, निरंजन है, तू अवयव से रहित है, तू शुद्ध आत्म तत्व है। ये संसार अज्ञानता से पैदा हुआ है और अज्ञानता में ही लड़ भिड़ करके विनाश को प्राप्त होता है।
ये अज्ञान में ही है। मेरा शरीर किस कुल गोत्र में पैदा हुआ, इससे क्या लेना देना। आप शुद्ध ज्ञान को ग्रहण कीजिए, अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलकर उस परम तत्व को प्राप्त कीजिए जिसके लिए शरीर मिला है। और एक धारणा बनाइए, आधे पेट भोजन कीजिए लेकिन शिक्षा में कमी नहीं। शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है, शिक्षा ही मनुष्य को देवता बनाती है। यदि अज्ञानता रहे तो मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है। वाल्मीकि जी ने अपने वाल्मीकि रामायण में एक बात कही है कि ये साम न विद्या, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे मनुष्य लोक में ते मर्त्य लोके भूय भार होता, पृथ्वी पर भार रूप हैं और बिना सिंह और पूंछ के हिरण के समान विचरण करते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा, सरकार सुविधाएं दे रही है, आप अपने बच्चों को पूरी शिक्षा दीजिए। भर पेट भोजन मिले नहीं चलेगा, कपड़े फटे हो सब चलेगा। शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए, उनको ज्ञान और भक्ति पर ले चलिए। नशाखोरी से सबको बचाइए। नशा को आप नहीं खाते हैं, नशा आपको खा जाता है। शराब आप नहीं पीते हैं, शराब आपको पीती है। इससे सपने में भी किसी को मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी मांस लोग खाते हैं उनको जाकर प्रेम से समझाइए कि इन भोले भाले पशुओं की हत्या करके उनके मांस से अपने पेट को कब्र क्यों बना रहे हैं। मांस खाएंगे तो पेट तो आपका कब्रिस्तान बन गया, फिर इसमें देवत्व का स्वरूप कहाँ से विकसित होगा, कहाँ से आप आत्मा और परमात्मा को जानेंगे। वैसे जब मनुष्य शराब का सेवन करता है, गुटखा तंबाकू का सेवन करता है तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, और मलिन बुद्धि हो गई तो मनुष्य एक कदम भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पाने के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसलिए सारे देश में आवश्यकता है शिक्षा की, संस्कारों की और आध्यात्मिक ज्ञान की, भक्ति की। इस क्षेत्र से जो भी बच्चे आए, सूर्य प्रताप जी और विजय जी हैं, अर्जुन जी हैं, जिसके घर 2 से अधिक बच्चे होते हैं या 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा ज्ञानपीठ भेजिए। आपका बच्चा पढ़ लिख करके वहाँ से आएगा, इस क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश करेगा। आने वाले समय में ज्ञानपीठ राज्य की कृपा से विश्वविद्यालय का रूप लेगा, वहाँ से बच्चा MA तक की पढ़ाई करके आएगा तो एक समाज की शोभा होगी। जो अभी मृतक के बाद दाह संस्कार किया जाता है, उसमें 13 के दिन बहुत कुछ खिलाया पिलाया जाता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है, वेद के कर्मकांड में कहीं नहीं लिखा है। वैदिक कर्मकांड में यही लिखा है कि मृतक के तीसरे दिन घर में हवन हो जाए। पहले दिन सुगंधित पदार्थों से उसको जलाने का विधान है, कम से कम 20 किलो घी होना चाहिए। उसके बाद सुगंधित पदार्थ। लोग क्या करते हैं, घी तो 4-5 किलो लगाते हैं और खिलाने पिलाने में पूरे इलाके के लोगों को खिलाते हैं। ये मृतक भोज निषिद्ध है वेद में। तीसरे दिन हवन कर दिया जाता है। निजानंद की प्रक्रिया में दाह संस्कार हो, कुछ भी हो, वाणी का पाठ रखा जाता है। तीसरे दिन वाणी के पाठ का समापन कर दिया जाता है, बस हो गया। लेकिन आप गरुड़ पुराण देखेंगे तो मैं कहता हूँ झूठ की पोथी है। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि यमराज का शरीर 6 कोस चौड़ा है। 6 कोस चौड़ा मतलब 18 किलोमीटर का चौड़ा है, तो दरवाजा कितना होगा, किस बिस्तर पर सोते होंगे। ये सारी बातें गप्पे लिखी हुई हैं और उसी में सब उल्टे पुल्टे विधान, कुछ सच्ची बातें भी हैं, कुछ आयुर्वेद से संबंधित, कुछ बहुत अच्छी बातें भी हैं। क्योंकि हर वस्तु में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, लेकिन हमें किस पर चलना चाहिए, वेद मार्ग पर। इसलिए मैं आप लोगों की जो भी परंपरा हो, मुझे यहाँ नहीं पता, आपस में मिलिए बैठिए। लेकिन मृतक के बाद संस्कार के बाद 13वें के दिन जो पूरे क्षेत्र में खिलाने पिलाने की परंपरा है उसको बंद कीजिए। उसकी जगह जितनी धनराशि से खिलाया पिलाया जाता है, फिजूल खर्ची की जाती है, उससे साहित्य छपवाइए। ज्ञानपीठ में वो साहित्य मिल जाएगा, उसको पूरे क्षेत्र में बंटवाइए ताकि कोई भी आपका भाई बंधु अपनी संस्कृत अपने धर्म को छोड़कर मतांतरण न करे। क्योंकि धर्म बदलेगा, संस्कृत बदलेगी तो आपका देश बदल जाएगा, आपका समाज बदल जाएगा, आपकी मान्यताएं बदल जाएगी। इसलिए एक चीज याद रखिए, धर्मम न त्यजेत जीवितस्य पिहेतो।
प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जीवन का भले ही त्याग हो जाए, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म ही हमारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है, और उसको कुछ पैसे देकर के खरीद लिया जाता है। तो जो हम पैसे देकर हमारा धर्म बदलवा रहा है, वो हमारा कभी भी शुभ चिंतक नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मैं ऐसा करूँगा कि आप मेरे वचनों को स्वीकार करेंगे, और यहाँ से अर्जुन जैसे और बच्चे जाएंगे जो विद्वान बनकर पूरे क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश करेंगे।